एक नंबर का सवाल है, ए एक काम को 24 दिनों में कर सकता है और बी इसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। ए ने 18 दिन काम किया तो बताए कि शेष काम को बी कितना दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पे देखिए ए कितना दिन में काम करता है, 24 दिन में, और बी कितना दिन में काम करता है, इसी काम को 40 दिन में। 24 और 40 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकलेगा, तो इसमें इसका डायरेक्ट एलसीएम निकालने का तरीका है कि सामान्यतः बड़ी संख्या को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 24 और 40 में कौन बड़ा है, 40 है, 40 बड़ा है, 40 को सिलेक्ट करेंगे और जिन जिन छोटी संख्याओं को जरूरत पड़ेगा उनको कटाने के लिए उनसे गुना कर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 40 है, ये 24 है, इसको क्या कर सकते हैं, 8 गुना 3, इसको लिख सकते हैं क्या, 8 गुना 5, क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 5, दोनों में 8 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इस 3 से इसमें गुना करना पड़ेगा। क्यों, 24 से भाग देंगे तो पूरा कटने के कारण, पूरा कटने के लिए यहाँ पे क्या होगा, 3, ये 40 दिया, क्या हो जाएगा, 120, क्या हो जाएगा, 120। यानी 40, 24 और 40 का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। ये हो जाएगा कितना, 8 दिया 24 और 8 पंजे 40, 8 दोनों में है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यह एक 3 से इसमें गुना करना पड़ेगा। तो 40 दिया कितना हो जाएगा, 120, कितना हो जाएगा, 120। ये हो जाएगा टोटल वर्क, ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क, ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हुआ। अब देखिए टोटल वर्क में बेस से जब भाग देंगे तो उसका इफिशियंसी निकलता है। यानी इफिशियंसी बराबर क्या हो जाएगा, इफिशियंसी बराबर होता है टोटल वर्क बाय डे। क्या होता है, टोटल वर्क बाय डे। तो 120/24 तो कितना हो जाएगा, 5। 120/40 कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। अब का ए ने 18 दिन में ए ने 18 दिन काम किया। एक का जो इफिशियंसी है 5, ये 5 जो है इसकी क्षमता है, तो कितना दिन का, एक दिन का क्षमता है एक का 5, तो 18 दिन काम किया तो कितना इसका काम को इंड करेगा, इसमें 18 से गुना कर देंगे, 18 पंचे 90। ये जो है 90 काम को इंड कर दिया है। कितना काम को, 90 काम को यह इंड कर दिया है। तो बताए कि शेष काम, यहाँ पे देखिए टोटल काम कितना है, 120। 120 में से 90 काम जो है ए ने कर दिया, तो शेष काम कितना बचेगा, 120 में से 90 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 30। कितना हो जाएगा, 30। अब कह रहा है शेष काम को बी कितना दिन में, तो शेष काम बचा 30, बी की इफिशियंसी है कितना, 3। तो डे बराबर होता है, सॉरी इफिशियंसी बराबर होता है वर्क बटा डे। क्या होता है, वर्क बटा डे, और यहाँ पे डे बराबर हो जाएगा वर्क बटा इफिशियंसी। क्या हो जाएगा, वर्क बटा इफिशियंसी। ये कितना हो जाएगा, 30/3 हो जाएगा। बी का इफिशियंसी है ये 3, तो 10 दिया क्या हो जाएगा, 30। क्या हो जाएगा, 30। ये जो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 10 दिन में। कितना दिन में, 10 दिन में। बी उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, 10 दिन में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके, दूसरा नंबर सवाल है, ए और बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसके बाद बी के स्थान पर सी को ले लिया जाता है। यदि कार्य अगले 4 दिनों तक में समाप्त हो जाता है तो बताए कि सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब यहाँ पे देखिए ए जो है कितना दिन में कार्य करता है, 20 दिन में, और बी कितना दिन में कार्य करता है, 15 दिनों में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 20 और 15 का, तो 4 पंचे 20, 5 तिया 15, 3 से इस 20 में गुना होगा, 20 तिया 60, 60। ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। 60 क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। 60 यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। अब इसके देखिए
इफिशियंसी निकाल लेंगे तो 60/20 इफिशियंसी बराबर होता है टोटल वर्क बाय डे। तो 60/20 कितना हो जाएगा 3। यहाँ हो जाएगा 60/15 कितना हो जाएगा 15 चौके 60 कितना हो जाएगा 15 चौके 60, यानी बी का इफिशियंसी 4 और ए का इफिशियंसी 3। ये जो इफिशियंसी ए का इफिशियंसी 3 है ये एक दिन का इफिशियंसी है। ये क्या है एक दिन का इफिशियंसी है। बी का इफिशियंसी जो 4 है यह एक दिन का इसका बी का इफिशियंसी है, यानी बी के एक दिन के कार्य करने की क्षमता 4 है और ए के एक दिन के कार्य करने की क्षमता 3 है। यहाँ पे देखिए 6 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। 6 दिनों तक ये दोनों में क्या हो जाएगा 6 से गुना हो जाएगा। इस दोनों में क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे तो दोनों का कुल इफिशियंसी कितना होगा 3 और 4 3 7 7 छके 42 कितना हो जाएगा ये 42 हो जाएगा। 6 दिनों में ए और बी ने 42 काम को क्या किया है इंड कर दिया है। क्या कर दिया है इंड कर दिया है। फिर क्या कर रहा है इसके बाद बी के स्थान पर सी को ले लिया जाता है, यदि कार्य अगले 4 दिनों में समाप्त हो जाता है। इसके बाद क्या किया था बी के स्थान पर कौन आ जाता है सी आ जाता है। कौन आ जाता है सी आ जाता है। अब बी से हमको कोई मतलब नहीं रखना है। अब बी के स्थान पर कौन आ गया है सी आ गया है। अगले यहाँ पे देखिए अगले 4 दिनों में समाप्त हो जाता है कार्य, यानी बी को अब हटा दिया गया है और सी को लाया गया है। ए और सी मिलकर कार्य किया है वो कितना दिन में समाप्त हुआ वह कार्य 4 दिनों में। तो फिर ए तो 4 दिन काम किया होगा ना, तो इसमें क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे तो 3 चौके क्या हो जाएगा 12 काम इंड करेगा। ये अकेला यहाँ पे क्या करेंगे अगले 4 दिन में 12 काम इंड करेगा। टोटल काम है कितना 60। अब देखो शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा 60 में से 42 और 12 को जोड़ के 60 में से घटा देंगे। ये टोटल कितना हो जाएगा 2 2 4 54 हो जाएगा। 54 हो जाएगा कितना हो जाएगा 54। सी देखो कार्य को समाप्त कितना दिन में करता है 4 दिन में। शेष काम बचा कितना 6। टोटल वर्क है 60 और इस दोनों ने मिलकर कितना काम इंड किया है। पहले ए और बी ने मिलकर 42 काम को इंड किया, फिर अगले 4 दिन तक क्या किया एक काम किया तो कितना हुआ 12 काम ए अकेले इंड किया तो 42 12 कितना हो गया 54। टोटल वर्क है 60 तो 54 में से 60 में से 54 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 6। कितना शेष काम बचेगा 6। तो अब देखो इसमें जो है इसका सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा सी का एफिशिएंसी हो जाएगा शेष काम अब बटे क्या है डे। यहाँ पर शेष काम कितना है 6 है और डे कितना है 4 तो एफिशिएंसी सी का कितना हो जाएगा 6/4। कितना हो जाएगा 6/4। तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब यहाँ पे देखिए इसका एफिशिएंसी है 6/4। टोटल वर्क है कितना 60। टोटल वर्क कितना है 60। इस कार्य को पूरा कितना दिन में करेगा तो डे बराबर होता है वर्क बटे इफिशियंसी और इफिशियंसी बराबर होता है वर्क बटे डे। यहाँ पे देखो इफिशियंसी सी का इफिशियंसी कितना है 6/4। यहाँ पे हो जाएगा 60 और बट्टे में हो जाएगा 6/4। ये 4 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा यानी अंश में चला जाएगा बट्टा हो जाएगा 6 तो 10 छके कितना हो जाएगा 60 10 चौक 40 कितना हो जाएगा 40 दिन। कितना हो जाएगा 40 दिन, यानी सी अकेले इस कार्य को 40 दिनों में पूरा करेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ओके तीसरा नंबर सवाल है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं जबकि बी और सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने इसे 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में कार्य करता है 12 दिन में। कितना दिन में 12 दिन में। फिर बी और सी बी प्लस सी मिलके कितना दिन में कार्य करता है 16 दिन में। इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा 4 चौक 16 4 तिया 12 4 दोनों में इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा 16 में।
16 48, ये क्या हो जाएगा 48। 48 ये क्या है टोटल वर्क, 48 क्या हुआ टोटल वर्क हो गया 48। 48 क्या हो गया टोटल वर्क। अब यहाँ पे देखिए टोटल वर्क बाय डे क्या हो जाएगा एफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी कितना होगा 48 बाय 12, 12 चौके 48, 48 बाय 16, 16 48, क्या हो जाएगा 16 48। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी मालूम कितना है 4, और ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4 और बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 3। इसमें से घटा देंगे इस दोनों को, ये इसको घटाएंगे इसको घटाएंगे तो प्लस बी से माइनस बी कट जाएगा, तो ए माइनस सी का क्या हो जाएगा, इसको भी घटाएंगे, घटाने पर नीचे वाले इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, ये 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। यहाँ से इस बात का हमको पता चला जी ए और सी के एफिशिएंसी में 1 का अंतर है। इस बात से क्या पता चला कि ए और सी के एफिशिएंसी में 1 का अंतर है। यहाँ पे देखिए अगर हम 4 है, ए के एफिशिएंसी को 3 मान लेते हैं, बी के एफिशिएंसी को 1 मान लेते हैं, यहाँ भी बी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगा तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1 है। बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी कितना है 3, जिसमें बी का एफिशिएंसी कितना है 1, तो सी का एफिशिएंसी क्या हमको मानना पड़ेगा 2 मानना पड़ेगा, तब ना 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4। यहाँ से देखिए ए का एफिशिएंसी 3 है और सी का एफिशिएंसी कितना हुआ 2 है, तो ए और सी के एफिशिएंसी में अंतर कितना का हुआ 1 का, 3 माइनस 2 तो 1 हो गया। इससे हमको पता चल गया कि ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 1 और सी का एफिशिएंसी 2 हुआ। अब आगे का क्या कर रहा है, ए ने इसे 5 दिन कार्य किया, अब ए का जो एफिशिएंसी ये 3 है, ये एक दिन की कार्य करने की क्षमता है, तो 5 दिन में ए कितना कार्य करेगा, इसमें 5 से गुना करेंगे तो 3 5 15 काम या क्या कर देगा ए 5 दिन में इंड कर देगा। कार्य किया बी ने 7 दिन कार्य किया, बी कितना दिन कार्य किया 7 दिन, इसको भी 7 से गुना करेंगे, बी ने 7 काम को क्या कर दिया इंड कर दिया, तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। शेष कार्य कितना हुआ 15 और 7 कितना हो जाएगा 15 7 21 हो गया, सॉरी 15 7 5 12, 15 7 कितना हो गया 22, कितना हो गया 22 काम जो है ये ए और बी ने मिलकर क्या कर दिए पूरा कर दिए हैं। अब शेष कार्य कितना हुआ, शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया, तो शेष कार्य जो है कितना बचा, सी अकेला इस कार्य को, शेष कार्य कितना सी जो है शेष कार्य सी ने 13 दिन में क्या कर दिया है समाप्त कर दिया है, कितना दिन में सी ने शेष कार्य को सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया, तो सी का एफिशिएंसी कितना है 2, ये 13 दिन में कितना काम करेगा 13 दिन में, तो इसको गुना करेंगे तो 13 गुना क्या हो जाएगा 26, क्या हो जाएगा 26। सी अकेला इस कार्य को कितना, यहाँ पे देखिए कितना हो गया टोटल कार्य इंड, यहाँ पे कितना हो गया तो 15 7 7 5 12 22 6 28 28 20 क्या हो जाएगा 48, कितना हो गया 48। ये टोटल वर्क कितना हो गया 48 जो है काम ए बी और सी ने मिलकर समाप्त कर दिया है। फिर क्या कहा सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ पे देखिए सी का एफिशिएंसी कितना है 2 है, टोटल वर्क कितना है 48, कितने दिन में पूरा करेगा 48/2, कितना दिन में पूरा करेगा 48, यानी टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी ये कितना होगा 24 गुना 48, यानी ये हो जाएगा 24 डेज, कितना दिन में हो जाएगा 24 डेज में, कितना दिन में सी इसको पूरा करेगा 24 डेज में पूरा कर देगा, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए जो है 15 काम इंड करता है 5 दिन में, बी जो है 7 दिन में 7 काम इंड करता है, और शेष काम कितना बचेगा 26 बचेगा,
क्यों? क्योंकि 15 और 7 कितना हुआ? 7 5 12 22 हुआ। 22 में अगर 48 में से 22 काम घटा देंगे तो कितना काम बचेगा? 26 काम बचेगा। कितना काम बचेगा? 26 काम। या फिर ये क्या, शेष कार्य को 13 दिन में सी ने पूरा कर दिया। यहाँ पे 13 गुना 2 तो 26 काम ये क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसका मतलब ये क्या है? सही है। अब क्या कर रहा है? सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो टोटल वर्क है कितना? 48। सी का एफिशिएंसी कितना है? 2। तो 2 48/2 24 गुना 48 यानी 24 डेज में सी इस कार्य को क्या करेगा? पूरा कर देगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ओके, 4 नंबर का सवाल है, 100 मीटर लंबी एक दीवार 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन में बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए 7 पुरुष या 10 महिलाएं। ये जो 100 मीटर का जो लंबी एक दीवार है उसको या तो 7 पुरुष 10 दिन में बना लेते हैं या नहीं तो 10 महिलाएं 10 दिन में ये 100 मीटर दीवार को बना लेते हैं। 7 पुरुष या 10 महिला कहने का अर्थ ये हुआ। यहीं पे अगर 7 पुरुष और 10 महिला रहता तब यहाँ पे होता दोनों मिल के, तब और का अर्थ यहाँ तब क्या हो जाता है? 7 पुरुष और 10 महिला दोनों मिल के क्या हो जाता? दोनों मिल के क्या हो जाता? काम कर रहा है। यहाँ पे दिया है कि या, यहाँ पे क्या दिया है? या दिया है। इसका मतलब है कि या तो 7 पुरुष उस काम को 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन बना लेता है या नहीं तो 10 महिलाएं 10 दिन में 100 मीटर दीवार को बना लेते हैं। आगे कह रहा है 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 14 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन लगेंगे? यहाँ पे देखिए दोनों मिल के काम कर रहा है। 14 यहाँ पे और लगा हुआ है और यहाँ पे देखिएगा या लगा हुआ है। तो यहाँ पे 14 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन लेंगे 600 मीटर की लंबी दीवार को बनाने के लिए? यानी यहाँ पे 14 पुरुष और 20 महिलाएं दोनों मिलकर इस दीवार को क्या कर रहे हैं? 600 मीटर दीवार को बना रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि ये 600 मीटर दीवार जो है उसको 14 पुरुष और 20 महिलाएं दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? यहाँ पे देखिए 7 पुरुष है, क्या है? 7 मेन इजकल टू क्या हो जाएगा? 10 वोमेन। क्या हो जाएगा? 10 वोमेन। या तो 7 पुरुष को इस काम में लगाइए या नहीं तो 10 महिला को इस काम में लगाइए 100 मीटर लंबी दीवार को पूरा करने के लिए। तो 7 मेन बराबर 10 वोमेन। क्योंकि 7 मेन बराबर क्या हो जाएगा? 10 वोमेन। इसलिए यहाँ पे देखो क्या इतना है? 14 मेन। क्या है? 14 मेन बराबर, यहाँ पे 7 मेन बराबर 10 वोमेन था। 1 मेन बराबर क्या हो जाएगा? 10/7 वोमेन। इसलिए 14 मेन बराबर क्या हो जाएगा? 10/7 गुना क्या हो जाएगा? 14 वोमेन। 7 दूना क्या हो जाएगा? 14 बराबर 10 दूना क्या हो जाएगा? 20 वोमेन। क्या हो जाएगा? 20 वोमेन। यानी कि 14 मेन बराबर क्या हो जाएगा? 20 वोमेन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 14 पुरुष बराबर क्या हो जाएगा? 20 वोमेन। क्या हो जाएगा? 20 वोमेन। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 100 मीटर लंबी दीवार, इतना पुरुष या इतना महिलाएं। तो यहाँ पे देखिए एक तरीका होता है कि M1D1 बटा W1 इजकल टू होता है M2D2 बटा क्या हो जाएगा? W2। क्या हो जाएगा? यानी ये M1 M यहाँ पे है क्या? मीन की संख्या और D1 है दिन की संख्या और W1 है वर्क। ये क्या है? वर्क। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 600 मीटर लंबी दीवार 7 पुरुष, क्या है? 7 पुरुष या 10 महिला। तो M1 यहाँ पे महिलाओं की संख्या क्या है? 10 है। कितना दिन में यह पूरा करता है? 10 दिन में। कितना दिन में पूरा करता है? 10 दिन में। बटे ये वर्क कितना है? 100। कितना है? 100 इजकल टू M2। यहाँ पे देखिए 14 पुरुष बराबर 20 महिला हुआ और 20 महिला, तो टोटल महिलाओं की संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे 20 वोमेन और ये 20 वोमेन। ये 20 वोमेन किसका है? 14 पुरुष के बदले में है। 14 पुरुष के बदले में है। यहाँ पे 20 वोमेन और 20 वोमेन, ये तो कितना? 20 20 40 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? 40।
क्वेश्चन में हमसे कितने दिन यानी इसका दिन की संख्या हमको निकालना है। दिन की संख्या यहाँ पे क्या मान लेते हैं, डे या एक्स मान लेते हैं, बटे कितना वर्ग इसमें कितना है 600 मीटर। कितना है 600 मीटर। तो एक छक्के 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10 छक्के 60। कितना हो जाएगा 10 छक्के 60। 10 छक्के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 छक्के, इसको गुना करेंगे 60 इजकल टू क्या हो जाएगा 4x। इसलिए x इजकल टू क्या हो जाएगा 60/4, 15 चौके 60। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, इसलिए x बराबर क्या हुआ 15 ना, कितना हुआ 15 डेज। क्या हो जाएगा ये 15 डेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 15 डेज। क्या हो जाएगा 15 डेज। यानी कि 14 पुरुष और 20 महिलाएं 600 मीटर लंबी दीवार को 15 दिनों में क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही आंसर।